आपको पता है, हर 40 सेकंड में दुनिया में कहीं ना कहीं किसी को हार्ट अटैक आता है। ये कोई दूर की बात नहीं, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसीलिए आज हम इसी जानलेवा हालत को यानी हार्ट अटैक को बिल्कुल करीब से गहराई से समझने वाले हैं। अब मेडिकल भाषा में इसका नाम है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। लेकिन चलिए इस भारी भरकम शब्द को आसान बनाते हैं। सोचिए हमारे दिल की मांसपेशियों तक खून पहुंचाने वाली एक पाइपलाइन है, और हार्ट अटैक का मतलब है कि इस पाइपलाइन में अचानक एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई है। खून रुक गया तो ऑक्सीजन भी रुक गई, और नतीजा दिल की कोशिकाएं, वो सेल्स सचमुच में दम घुटने से मरने लगती हैं। और ये सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, ये तो एक तरह की ग्लोबल महामारी बन चुकी है, दुनिया भर में होने वाली मौतों के सबसे बड़े विलेंस में से एक। तो इसकी गंभीरता को समझना सिर्फ ज्ञान बढ़ाना नहीं है, ये असल में खुद को और अपने चाहने वालों को बचाने की तरफ हमारा पहला सबसे जरूरी कदम है। अब देखिए, हार्ट अटैक ये एक तूफान की तरह अचानक आ सकता है, सब कुछ तहस नहस कर देता है। पर कोई भी तूफान रातों रात नहीं बनता है ना। इसकी नींव, इसकी तैयारी कई सालों तक हमारे शरीर के अंदर ही एक खामोश दुश्मन की तरह होती रहती है। तो चलिए आज इसी खामोश दुश्मन के बनने की पूरी कहानी को समझते हैं। तो इस खामोश दुश्मन का नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। अब ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका काम बहुत सीधा है। इसे ऐसे सोचिए कि हमारी धमनियां यानी आर्टरीज खून ले जाने वाली साफ सुथरी सड़कें हैं, और एथेरोस्क्लेरोसिस वो प्रोसेस है जिसमें धीरे धीरे साल दर साल इन सड़कों के किनारे कोलेस्ट्रॉल और फैट जैसी चिपचिपी चीजों का ढेर लगता जाता है। इसी ढेर को हम कहते हैं प्लाक, और ये प्लाक धीरे धीरे सड़क को तंग करता जाता है, उसे संकरा बना देता है। यहाँ पर देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है एक हेल्दी आर्टरी जो किसी खुले हाईवे की तरह है, खून बिना किसी रुकावट के फराटे से दौड़ रहा है, और दूसरी तरफ है एथेरोस्क्लेरोसिस वाली आर्टरी जो अब एक ट्रैफिक जैम वाली सड़क बन चुकी है। प्लाक के कारण खून को आगे बढ़ने के लिए लिटरली संघर्ष करना पड़ रहा है। अब मजे की बात यह है कि ये प्लाक कई सालों तक खामोश बैठा रह सकता है, सब ठीक लगता है, लेकिन फिर अचानक एक दिन, हो सकता है बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से, ये प्लाक फट जाता है, एकदम एक बम की तरह। हमारा शरीर इसे एक चोट समझता है और फौरन इसे ठीक करने के लिए वहां एक खून का थक्का, एक ब्लड क्लॉट बना देता है। इरादा तो अच्छा था, लेकिन यही अच्छा इरादा मुसीबत बन जाता है। वो थक्का इतना बड़ा हो जाता है कि पूरी की पूरी आर्टरी को जाम कर देता है। बस यही वो पल है, यही है हार्ट अटैक। और ये भी जानना जरूरी है कि हर हार्ट अटैक एक जैसा नहीं होता। मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक है स्टेमी, ये है बड़ा वाला अटैक, इसमें आर्टरी पूरी तरह 100% ब्लॉक हो जाती है, ये एक कोड रेड इमरजेंसी है। और दूसरा है एनस्टेमी, इसमें आर्टरी पूरी तरह नहीं बल्कि कुछ हद तक ब्लॉक होती है। इसके लक्षण शायद उतने गंभीर न लगें, पर धोखा मत खाइए, ये एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह है जिसे नज़रअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं उस हिस्से की जो शायद इस पूरी बातचीत में सबसे ज्यादा जरूरी है, वो जानकारी जो सचमुच में किसी की जान बचा सकती है। हमारा शरीर जब खतरे में होता है तो वो अलार्म बजाता है, सिग्नल देता है। सवाल ये है कि क्या हम उन सिग्नल्स को पहचानते हैं? चलिए उन चेतावनी के संकेतों को पहचानना सीखते हैं। जब दिल पर मुसीबत आती है तो वो मदद के लिए आवाज लगाता है, पर हम उसकी आवाज, उसकी भाषा कैसे समझें? आखिर वो कौन से इमरजेंसी सिग्नल हैं जिन्हें हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए? सबसे कॉमन लक्षण तो वही है जो हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, सीने के बिल्कुल बीच में एक जबरदस्त दबाव। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने छाती पर कोई भारी वजन रख दिया हो। और ये दर्द सिर्फ वही नहीं रहता, ये अक्सर वहां से निकलकर बाएं हाथ, गर्दन और जबड़े की तरफ फैलता है। इसके साथ साथ ठंडा पसीना आना और सांस का फूलना, ये भी इसके क्लासिक संकेत हैं। लेकिन हर बार हार्ट अटैक इतने जोर शोर से दस्तक नहीं देता। कभी कभी ये बहुत खामोशी से आता है, एक फुसफुसाहट की तरह, खासकर महिलाओं में, डायबिटीज के मरीजों में और बुजुर्गों में। लक्षण क्या होते हैं? बिना किसी वजह के बहुत ज्यादा थकान या पेट में जलन, जिसे लोग अक्सर एसिडिटी समझ लेते हैं, या बस एक अजीब सी बेचैनी। इसे ही साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। ये बिना किसी ड्रामे के चुपके से अपना काम कर जाता है। जब अटैक आता है तो सच में हर एक सेकंड कीमती होता है, हर एक पल मायने रखता है।
तो चलिए अब देखते हैं कि मेडिकल टीमें इस इमरजेंसी से लड़ने के लिए क्या करती हैं। ये एक जवाबी कार्रवाई और उम्मीद की कहानी है। जैसे ही मदद पहुंचती है, वक्त के खिलाफ एक रेस शुरू हो जाती है। मेडिकल टीम एक साथ कई मोर्चों पर काम करती है। सबसे पहले मरीज को ऑक्सीजन दी जाती है ताकि दिल को सहारा मिले। फिर दी जाती है एस्प्रिन ताकि वो खतरनाक क्लॉट और बड़ा न हो। साथ में नाइट्रोग्लिसरीन जो बंद धमनियों को खोलने की कोशिश करती है, और उस भयानक दर्द से राहत देने के लिए मॉर्फिन। अस्पताल पहुंचने पर असली मिशन शुरू होता है, उस ब्लॉकेज को, उस ट्रैफिक जैम को हटाना। सबसे तेज और सबसे कॉमन तरीका है एंजियोप्लास्टी। इसमें डॉक्टर एक पतले तार के जरिए बंद धमनी तक पहुंचते हैं, उसे एक छोटे से गुब्बारे से फुलाकर खोलते हैं और फिर उसे खुला रखने के लिए वहां एक स्टेंट डाल देते हैं। लेकिन अगर ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है तो फिर बाईपास सर्जरी का रास्ता अपनाया जाता है, जिसमें उस जाम के ऊपर से एक नया रास्ता, एक नया फ्लाईओवर ही बना दिया जाता है। तो अभी तक हमने ये समझा कि हार्ट अटैक क्या है और इसका इलाज कैसे होता है, पर कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। तो सबसे अच्छी लड़ाई तो वही है जिसे लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए अब बात करते हैं रोकथाम की, यानी प्रिवेंशन की। अब जब दिल की सेहत की बात आती है तो इसे ताश के खेल की तरह समझिए। कुछ पत्ते तो हमें ऐसे मिलते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते, जैसे कि हमारी उम्र या हमारे परिवार की मेडिकल हिस्ट्री। पर अच्छी खबर ये है कि खेल का नतीजा ज़्यादातर उन पत्तों से तय होता है जो हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे कि स्मोकिंग करना या ना करना, अपनी डाइट को कंट्रोल करना, एक्सरसाइज करना। ये वो फैसले हैं जो पूरी बाजी पलट सकते हैं। तो सवाल है कि हम अपने दिल के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच कैसे तैयार कर सकते हैं? जवाब बहुत आसान है, पर उतना ही असरदार भी। अपनी प्लेट में सही खाना रखना, रोजाना शरीर को एक्टिव रखना, स्मोकिंग को पूरी तरह से ना कहना और स्ट्रेस को मैनेज करना। ये सिर्फ अच्छी आदतें नहीं हैं, ये हमारे दिल के सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड हैं। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, टाइम इज मसल, यानी समय ही मांसपेशी है। हार्ट अटैक के दौरान बीतने वाला हर एक मिनट दिल के कुछ हिस्से को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसलिए लक्षणों को पहचानकर फौरन मदद मांगना ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, ये जिंदगी और मौत के बीच का फर्क साबित हो सकता है। तो आखिर में सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि सबसे बेहतरीन लड़ाई वो है जो कभी लड़ी ही न जाए। अस्पताल में होने वाले इलाज से कहीं ज्यादा ताकतवर हथियार हमारे अपने रोज के फैसलों में छिपा है। प्रिवेंशन यानी रोकथाम ही असली जीत है। तो ये पूरी जानकारी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। अपने दिल की सेहत के लिए आज, अभी कौन सा एक छोटा सा पॉजिटिव कदम उठाया जा सकता है? चाहे वो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से जाना हो या खाने में बस थोड़ा सा सलाद शामिल करना हो। क्योंकि एक लंबा और सेहतमंद जीवन ऐसे ही हजारों छोटे छोटे सही कदमों से मिलकर बनता है।